ये एक ऑर्डिनरी सो कॉल्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन वीडियो बिल्कुल मत समझना, क्योंकि हम लोग कितना कुछ करते हैं, नया साल आ रहा है, उसी एक्साइटमेंट में हम लोग बहुत सारा प्लानिंग करते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर को ये डाइट फॉलो करूंगा, इतना एक्सरसाइज करूंगा, इतना भागूंगा, 100 किलोमीटर भागूंगा, इतना मैं ऐसे फालतू का ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम लोग प्लान करते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, काम में ऐसा करूंगा कि बिजनेस ग्रो हो जाए, इंटरव्यू ऐसा दूंगा कि जॉब निकल जाए। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, जो कि खराब नहीं है, अच्छा बात है, लेकिन उस पर्टिकुलर आउटकम को अचीव करने के लिए जो हम नाटक करते हैं जनवरी मंथ, जो माइनर चेंजेस करने का कोशिश करते हैं, है नया साल आई, हाई अभी तो आउटकम अचीव होगा, अब तो होने वाला है, और उस ड्राइव से हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ होता नहीं है बहुत बार। एंड आई विश यू द बेस्ट कि आपका इस बार हो जाए, लेकिन मैं कुछ नया ला रहा हूं, विच इज रिव्यू क्वेश्चंस, जो हम लोग को खुद को पूछना है। रिव्यू क्वेश्चंस, व्हाट आर दीज क्वेश्चंस ब्रदर? रिव्यू क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि आप रिफ्लेक्शन वाले मोड पे चले जाते हो। नया साल आ गया, लेकिन पिछले साल किया क्या था, पूछो तो सही, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। दिसंबर आ गया तो एक एक्साइटमेंट आ जाता है कि आए अब तो नया साल शुरू होने वाला है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, नेक्स्ट ईयर को तो हम लोग पूरा फोड़ देंगे सब कुछ, इस तरह से हम लोग सोचते हैं। जनवरी फरवरी तक पहुंचता है वो एनर्जी, लेकिन उसके बाद ड्रॉप हो जाता है, और जैसे ही ड्रॉप होता है मोटिवेशन खत्म, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बोलते रहते हैं कि पूरा साल पड़ा हुआ है। अक्टूबर पहुंच जाता है, पूरा साल पड़ा हुआ है, नवंबर, पूरा साल पड़ा हुआ है, देखते देखते दिसंबर आ जाता है, वापस से एक्साइटमेंट आ जाता है, नेक्स्ट ईयर करेंगे। और ये नेक्स्ट ईयर वाला प्रॉब्लम सबको है, किसी एक इंसान को नहीं, सबको। मुझे भी था, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रिव्यू क्वेश्चंस को आंसर करता हूं। व्हाट आर दीज रिव्यू क्वेश्चंस? ये रिव्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 5 ऐसे रिव्यू क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आप आंसर करोगे अकेले बैठ करके कहीं पे, ठीक है? आप लाइब्रेरी चले जाओ, अपने घर में ही किसी कोने में, या फिर अपना अगर रूम है, आराम से बैठ करके शांति से नोटबुक, डायरी, पेपर, पेन सब कुछ ले करके बैठ जाओ और इन क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर करो, सोच करके। आपको लगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लगने चाहिए, क्योंकि अगर जनवरी मंथ खत्म हो जाएगा तो फरवरी आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके आप लेट हो जाओगे। आपको थोड़ा सा जल्दी सोचना होगा, जल्दी नॉट इन द सेंस क्या था, अच्छा ये जनवरी में मैंने क्या किया, ओ ये मुझे याद नहीं, ऐसे नहीं, शांति से बैठ करके फोकस के साथ आप उस क्वेश्चन के साथ ठहरो, बी पेशेंट। 5 क्वेश्चंस है तो पहले क्वेश्चन को देखो पहले, और उसको अपने दिमाग के अंदर दोहराओ, समझो। जब उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो, पहले क्वेश्चन के बारे में, तो बाकी के जो 4 क्वेश्चंस है उसको मत देखो, ठीक है? तो शुरू करते हैं। ये जो रिव्यू क्वेश्चंस है, मेरे पास टोटल 20 क्वेश्चंस है रिव्यू के, टोटल 20 रिव्यू क्वेश्चंस है। उनमें से मैंने उन 20 क्वेश्चंस को निचोड़ करके सिर्फ 5 क्वेश्चंस निकाला है। अगर आपको डिटेल्ड में जाना है, अगर आपको उन 20 क्वेश्चंस को डिटेल्ड में आंसर करना है तो आप कर सकते हो। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूंगा, वहां पे आप जाओ और उन 20 क्वेश्चंस को नोट डाउन करके अपने टाइम पे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख करके सही टाइम पर आप उन क्वेश्चंस को आंसर करो, प्रॉपरली सोच करके, ऐसे ही नहीं बस कुछ भी हा क्या था, वो दिन था, ठीक है लिख लेता हूँ। नहीं, थोड़ा सा सोचो, हो सकता है वही दिन ना हो, उसके पीछे का इसके पीछे भी था, ओके, यू नीड टू थिंक, ओके। सो थोड़ा सा आपको डीपली सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपने कर दिया। मैंने इसलिए बोला 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ता लग सकता है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आपको करना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं इन 5 रिव्यू क्वेश्चंस को, और हम ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं कि इन 5 क्वेश्चंस में ऐसा है क्या।
पहला क्वेश्चन, व्हाट वेर द बिगेस्ट चैलेंजेस, सेटबैक्स एंड मिस्टेक्स आई फेस्ड दिस ईयर एंड व्हाट वैल्यूएबल लेसन्स डिड आई लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस। ऐसे कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस मेरे लाइफ में आए, सेटबैक्स आए, और मैंने मिस्टेक्स भी बहुत सारे किए, और मैंने उन मिस्टेक्स से, चैलेंजेस से, सेटबैक्स से क्या सीखा अल्टीमेटली। इसका एक डिटेल एनालिसिस आपको करना होगा, आपको सोचना होगा। सेटबैक्स माने ऐसा कौन सा इंसिडेंट, सिचुएशन आपके लाइफ में हुआ, आया, जिसके वजह से आप रुक गए थे, आप आगे बढ़ नहीं पाए, और आपको लगा कि आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, डेंजरस है, अगर फेल हो गया तो, अगर कुछ हो गया तो, अनसर्टेनिटी का डर, अननोन का डर, जिसके वजह से आप रुक गए, आप आगे बढ़ नहीं पाए, आप रुक गए, आप एंजाइटी में चले गए, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और उसी में ही पूरा साल बीत गया। वो एक गलती भी हो सकता है जो कि बाद में आपको रियलाइज हुआ मेरे से गलती हो गया है, ऐसे ही सोचता रहा मैं, या फिर सच में आपने कुछ गलती किया। तो अगर आप इन सारे बातों को ध्यान से देखोगे नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है नेक्स्ट ईयर, बिकॉज ये हमारे सबकॉन्शियस में होता है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे, समझ रहे, वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस में जा रहा है, ऑटो रिकॉर्डिंग चल रहा है, और यही सेम चीज़ें वापस से रिफ्लेक्ट बैक होने वाला है, वापस से आने वाला है आपके लाइफ में। तो इसलिए आपको थोड़ा सा धीमे चलना है, शांति से देखना है कि क्या हुआ मेरे लाइफ में पास्ट में, लास्ट ईयर क्या हुआ, चैलेंजेस किस तरह के आए, ऐसा कौन सा इंसिडेंट, सिचुएशन आया था जिसने मुझे रोक लिया था, किस तरह का मिस्टेक्स मैंने किया जो कि मुझे सीखना है। और हम इंसानों का एक बहुत बड़ा गलती है कि हम अपने जो गलतियां हैं ना, वो उसको हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम पता नहीं, हम खुद को, इवन मैं अपना बात बोल रहा हूँ पर्सनली, मैं बहुत पहले खुद को ओवर एस्टिमेट करके रखता था। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि ये तो बहुत गलत काम कर रहा हूं मैं। खुद को ओवर एस्टिमेट आपको कभी नहीं करना है। जितना आप ओवर एस्टिमेट करके रखोगे उतना आप क्या होगा, आप खुद के गलतियों को देखोगे ही नहीं। आप हमेशा पॉइंट आउट करोगे कि तुम्हारा गलती, तुम्हारा गलती, तुम्हारा गलती, तुम्हारा गलती। इसलिए ओवर एस्टिमेशन, मैं ये हूं, बाकी लोग यहां पे है, तुम लोग का मैं नहीं सुनूंगा, मैं तो मैं ही हूं, मैं अपना सुनूंगा। सो दिस इज बैड। सीखना सबसे है, समझना सबसे है, बात सबसे करना है। आप समझ रहे हो, सबसे इक्वली बात करना है। हम सब इक्वल है। किसी को अगर गिटार आता है, मुझे नहीं आता गिटार बजाना, मैं सीखूंगा। तो ये हमारे अंदर अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरे से अगर कुछ गलती हो रहा है, यू नो, कि हो गया, एंड मुझे मालूम है कि मेरे से ये गलती हुआ है, बट आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, तब गलत है। इवन इफ कोई अगर आपको पॉइंट करता है कि देखो तुमसे ये गलती हुआ है, तो आप खुद भी एक बार अवेयर होके खुद सोचो कि एक्चुअल में ये चीज हुआ था क्या। यस, हुआ था। देन एक्सेप्ट इट इमीडिएटली। अदरवाइज ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड होने वाला है अगले साल, और आपके अंदर गिल्ट, रिग्रेट किसी भी बात का होगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा, बिकॉज आपने उस चीज को रिफ्लेक्शन में लाया ही नहीं कभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो हर साल आप चीजें कंज्यूम करते जाओगे, उसको आप समझोगे नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करोगे उसके ऊपर, तो वो कंटिन्यूअसली चलने वाला है आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ चलने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि सही चीज ही आपके साथ जाए आगे, तो रिफ्लेक्शन में आपको बैठना ही होगा क्वेश्चंस के साथ। तो क्या सेटबैक्स आए, क्या चैलेंजेस आए, क्या ऐसे मिस्टेक्स, गलतियां क्या, और क्या क्या सीखा आपने इन सब से, उन सब के बारे में आपको लिखना होगा अच्छे से, डिटेल वे में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ डिड आई ग्रो एज ए पर्सन दिस ईयर, वेदर थ्रू लर्निंग न्यू स्किल्स, डेवलपिंग बेटर हैबिट्स,
और स्टेपिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। ये जो साल रहा, मैं कैसे ग्रो किया एज ए पर्सन, क्या नया नया चीज़ें मैंने सीखा, क्या हुआ मेरे लाइफ में, मैंने क्या ऐसा नया चीज़ किया जिससे मुझे खुशी महसूस हुआ, ऐसे कौन से हैबिट्स मैंने अडॉप्ट किए जिससे मेरा लाइफ पूरा नहीं तो सही लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंजेस मुझे दिख रहे होते हुए। उसके ऊपर आप रिफ्लेक्शन करो। रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझो बात को, क्योंकि इससे आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है। आपको ये समझ में आता है कि अच्छा मैं ऐसा भी करती थी, ऐसा भी करता था, ओके अगली बार से ध्यान देना होगा, अगली बार से और भी मैं इस पर्टिकुलर पॉजिटिव हैबिट को करूँगा, एक्शन में लाऊंगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसको आप जर्नलिंग भी बोल सकते हो, लोग डायरी राइटिंग भी बोलते हैं, जर्नलिंग भी बोलते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। सो ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपको खुद को पूछना है और इसको सही से आंसर करना है। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द मोस्ट फुलफिलिंग एंड एनर्जाइजिंग मोमेंट्स ऑफ द ईयर एंड व्हिच अकम्पलिशमेंट्स मेड मी फील द प्राउडेस्ट। पता है हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हम खुश होते हैं, लेकिन हम लोग उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं और भूल जाते हैं, काइंड ऑफ ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है और हो गया। इस तरह से हम लोग लाइफ को लेके चलते हैं, हाँ ठीक है और क्या है उसमें, हाँ कल का दिन बहुत अच्छा था लेकिन आज देखो तो सही। ऐसे हम लोग जीते हैं। यू शुड काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी सिंगल डे, तभी तो आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। उसी को बोलते हैं काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, कि आप याद करो आपके लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ था, ऐसे कितने मोमेंट्स आए जिसने आपको एनर्जाइज करके चला गया। याद करो, कुछ भी हो सकता है, वो सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप स्कूल में थे और आपके टीचर ने आपको सबके सामने कुछ ऐसा बोला जिससे कि आप प्राउड महसूस कर रहे हो। टीचर ने बोला कि यू आर ए वेरी गुड स्टूडेंट, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, पहले से आप बेटर कर रहे हो, सबके सामने बोला, आपको अच्छा लगेगा, राइट। सो इस तरीके का जो मोमेंट्स है रिकॉल करने का कोशिश करो और उसको लिखो। रीलिव द मोमेंट, वापस से जियो उस मोमेंट को। मेमोरी में ही तो है वो मोमेंट, एक बार सोचो तो सही, रिकॉल तो करो, ध्यान में लाओ, आ जाएगा, ठीक है। लिखो, लिखोगे तब आ जाएगा, और जब लिखोगे ना उसका मजा ही कुछ अलग होता है। मैं बहुत गहराई से इस बात को समझ पाता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिखना इज समथिंग वेरी हेवनली, जो मोस्ट प्रोबेबली राइटर्स विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो आप वो मोमेंट्स को रिकॉल करो, लिखो, और अपने जो अकम्पलिशमेंट्स है उसके बारे में भी लिखो। क्या अचीव किया था, क्या अकम्पलिश किया था जिसके वजह से आप बहुत प्राउड महसूस कर रहे थे उस महीने, उस दिन। कुछ हुआ था ऐसा जिसके वजह से आपके अंदर काइंड ऑफ एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो भाई आगे बढ़ना है, समथिंग चेंज्ड विद इन यू। वो दिन याद करो। तो आपके टीचर ने कुछ बोला, आपके फादर ने कुछ अच्छा बोला होगा, आपके फ्रेंड ने आपको कुछ बोला होगा कि यार तू बहुत चेंज्ड लग रहा है, तो क्या स्पिरिचुअल हो गया है क्या, मेडिटेट करता है क्या, कुछ भी बोल सकता है, हाँ। तो वो सब बातें आप लिखो और दिमाग पे रिकॉल करने का कोशिश करो, क्या क्या थे, कितने बातें हैं। बहुत सारे बातें होते हैं, हिसाब नहीं है, लेकिन हम लोग उसको नज़रअंदाज करके चले जाते हैं कि नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, कि आप पास्ट में जा रहे हो। पास्ट में अच्छी चीज़ें भी होते हैं, वो भी अगर आप रिकॉल करके यू विल स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। लेकिन हम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। बाकी लोग क्या करते हो, करो करो करो। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, इन विच एरियाज ऑफ माई लाइफ डिड आई सी द मोस्ट significant improvements and what actions or habits contributed to those positive changes। आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स आए हैं, आपने वो चीज देखा, कुछ ऐसे एक्शंस और हैबिट्स आपने इनकलकेट किया था, आपने किया था, जिसके वजह से वो चेंजेस, वो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स आपको दिखाई दिया। वो क्या थे और किन किन एरियाज में थे। मे भी हो सकता है सिर्फ हेल्थ में हो, मे भी हो सकता है आप रोज वॉक पे जाने लगे थे, आज भी जाते हो, वो एक
हैबिट बन गया आपका। तो कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे आपने बस थोड़ा सा एक चेंज लाया, एक छोटा सा हैबिट आपने इनकलकेट किया, डेवलप किया, और वो आपका हैबिट ही बन गया, और वो एरिया इंप्रूवमेंट पे अभी चल रहा है, वो अभी भी इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। तो उन एरियाज के बारे में आप लिखो, और ऐसा कौन सा एक्शन और हैबिट आपने लिया, डेवलप किया, जिसके वजह से वो एरिया आपका इंप्रूव होना शुरू हो चुका है, उसके बारे में आप लिखना शुरू करो। सो मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको पूछ ताला तो लाइफ चिंगा लाला। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है, कुछ भी कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, हा, कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो। इफ आई कुड गिव एडवाइस टू माई सेल्फ एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, व्हाट वुड इट बी? अगर मैं खुद को ही एडवाइस देता पिछले साल शुरुआत में, जनवरी मंथ में, अगर मैं खुद को एडवाइस देता तो क्या देता? बिकॉज अब मुझे पूरा खेल मालूम है अपने बारे में, मेरे चैलेंजेस मालूम है, सेटबैक्स मालूम है, मिस्टेक्स मैंने क्या क्या था, क्या सीखा मैंने, किस तरह के मोमेंट्स आए थे, किस तरह का मैंने अकम्पलिशमेंट किया था जिसकी वजह से मैंने प्राउड महसूस किया। ऐसे बहुत सारे एक्शंस, हैबिट्स आपने लिया था जिसके वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में आपको इंप्रूवमेंट दिखा। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉन्फिडेंस में काम कर रहे थे, अपने कॉन्फिडेंस में काम कर रहे थे, रोज सुबह आईने में देख करके आप बोलते थे, एफर्मेशंस बोलते थे कि आई एम ग्रेट, आई लव माई सेल्फ, आई एम इनफ, ऐसे देख देख के आप बोला करते थे, एंड सडनली आपके अंदर एक शिफ्ट आ गया अचानक से, एंड यू स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट। दैट्स अ बिग अचीवमेंट, दैट्स अ बिग थिंग। आपने एक्शन लिया, आपने अपना हैबिट चेंज किया। तो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे आप इंप्रूवमेंट लेके आए, छोटे से छोटा एक्शन से, छोटे से छोटा हैबिट से, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है? वो सब चीज़ें जब लिखोगे तब आपको मालूम चलेगा, अच्छा ये सब किया। तो जब ये सब आपको मालूम चल जाता है ना कि आपने पास्ट में क्या किया, प्रीवियस ईयर आपने क्या किया, उसके हिसाब से आपका माइंडसेट तैयार होता है। जैसे ही आप ये 5 क्वेश्चंस खुद से पूछते हो, आपके अंदर क्लैरिटी डेवलप होता है। जैसे ही क्लैरिटी डेवलप होता है, यू स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ, आप खुद को जानने लगते हो। और जैसे आप खुद को जानने लगते हो ना, आपके अंदर एक चीज़ तो पक्का है कि आपके अंदर ये समझ डेवलप हो जाता है कि यार क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है। जैसे ये समझ डेवलप हो जाता है, आप सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप अकेले खुद के साथ बैठो, जर्नलिंग करो, लिखो, क्वेश्चंस पूछो सही तरीके का खुद से, और जवाब मिलेगा। शांति से, पेशेंटली खुद के साथ बैठो तो सही, और ये 5 क्वेश्चंस खुद से पूछो तो सही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।